तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सिनिस्टो और पावरिंग के बीच लड़ाई जारी थी, जहां सिनिस्टो ने पावरिंग को मार डाला। तो वही डेथस्ट्रोक ने इनजस्टिस लीग के साथ हाथ मिला लिया है और बाकी सारी पावरिंग की टीम को इनजस्टिस लीग ने खत्म कर दिया है। और अब इनजस्टिस लीग और बैटमैन और कैटवुमन मिलकर क्राइम सिंडिकेट को रोकने निकल पड़ते हैं। अब आगे वॉच टावर से थोड़ी दूर बैटमैन और लेक्स लूथर क्राइम सिंडिकेट पर ध्यान रखे हुए थे, लेकिन उन्हें क्राइम सिंडिकेट का एक भी मेंबर दिखाई दे नहीं रहा था। तभी लेक्स लूथर बैटमैन से कहने लगता है कि ये सब हीरोज की गलती है, क्योंकि अब जब उनकी ज़रूरत है तब वे सब लोग गायब है, इसलिए विलन्स को आगे आना पड़ा है। तभी बाकी की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी ब्लैक मैंटा सुझाव देता है कि वे लोग पानी के रास्ते से होते हुए अंदर वॉच टावर तक पहुँचेंगे। यहाँ पर वही शख्स के और पास आने के कारण उसमें से जो ऊर्जा निकल रही थी वो पूरे आसमान में कुछ ज़्यादा ही फैलने लगी थी। ये देखकर क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स काफ़ी टेंशन में आ चुके थे। तभी अल्ट्रामैन डेथस्टॉर्म से कहता है कि क्या वो उस शख्स को अर्थ पे आने से रोक सकता है, जिस पर डेथस्टॉर्म कहता है कि वो उसे रोक सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों के लाइफ फॉर्म्स यानी कि जीवन ऊर्जा को सोखना होगा। तभी चुपके से आउटसाइडर आउलमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि ग्रीड ने जानबूझकर नाइटविंग की ओर सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि आउलमैन ने उसे खुला रखने के लिए कहा था। और आगे आउटसाइडर कहता है कि ग्रीड ने नाइटविंग के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया है। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें सुपर वुमेन भी सुन रही थी। यहाँ पर इनजस्टिस लीग, बैटमैन और कैटवुमन चोरी छुपे वॉच टावर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें क्राइम सिंडिकेट का कोई भी मेंबर दिखाई दे नहीं रहा था। तभी डेथस्ट्रोक कहता है कि सिनिस्टो ने पावरिंग को बुरी तरह से मारने के बाद लगता है कि बाकी सारे मेंबर्स भी भाग गए हैं, जिस पर ब्लैक एडम कहता है कि अल्ट्रामैन भागने वालों में से नहीं है। तभी सिनिस्टो अपनी रिंग से पूरे वॉच टावर को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि कुल मिलाकर अंदर वॉच टावर में 6 लोग हैं। तभी बैटमैन वॉच टावर के सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ करने लगता है, जिस पर लेक्स लूथर बैटमैन से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि ऐसा करने से सिस्टम 1 मिनट के लिए बंद हो जाएगा और हम 1 मिनट में अंदर घुस सकेंगे। इधर आउटसाइडर ग्रिड से कहता है कि आउलमैन ने कहा है कि नाइटविंग को अकेला छोड़ दो, जिस पर ग्रिड कहता है कि अल्ट्रामैन को नाइटविंग पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसकी सुरक्षा और बढ़ा दे रहा है। और आगे ग्रिड कहने लगता है कि उसने स्टार लैब्स की सारी फाइल्स को एक्सेस किया है और तब उसे एपोकलिप्टन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है, जिसका इस्तेमाल उसने नाइटविंग पर किया है और उसे एक सुरक्षित कमरे में रखा है ताकि जो कोई भी उसे बचाने वहाँ आए तो वे लोग भी हैरान रह जाए। यहाँ बैटमैन, कैटवुमन, लेक्स लूथर और B-Zero चुपके से उस रूम में पहुँच जाते जहाँ नाइटविंग को रखा था, और वहाँ वे लोग जो देखते हैं उससे वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ग्रिड ने नाइटविंग को एक मशीन के साथ जोड़ा हुआ था, जिस मशीन का नाम था मौत की मशीन। यहाँ ग्रिड को पता चलता है कि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है और कोई अंदर घुस चुका है। ये बात सुनते ही आउटसाइडर फौरन आउलमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि वॉच टावर में कोई घुस चुका है। तभी आउलमैन आउटसाइडर से कहता है कि वो तुरंत जाके नाइटविंग को सुरक्षित करे जब तक कि वो वहाँ ना पहुँचे। तभी आउटसाइडर आउलमैन से पूछता है कि अगर हम नाइटविंग को बचाएंगे तो उस कैदी का क्या करेंगे, जिस पर आउलमैन कहता है कि उस कैदी को वही मरने दो, हमारे लिए नाइटविंग बहुत खास है। ये कहते हुए आउलमैन कॉल कट कर देता है। इतना कहने के बाद भी आउटसाइडर अपना दिमाग चलाता है और नाइटविंग को बचाने की बजाय वो उस कैदी को मारने जाता है। आउटसाइडर उस कैदी के पास आता है और उसे मारने वाला ही होता है कि ब्लैक मैंटा उस पर पीछे से हमला करता है और उसके पीठ में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे आउटसाइडर की वही मौत हो जाती है। ब्लैक मैंटा ने आउटसाइडर को बहुत बुरी तरह से मार डाला और ये सब कैप्टन कोल्ड भी वहाँ खड़े हुए देख रहा था। तभी उसका ध्यान उस कैदी पर जाता है, जिसे देखकर कैप्टन कोल्ड कहता है ये बंदा कौन है। यहाँ नाइटविंग को होश आ जाता है और वो उसके सामने बैटमैन को खड़ा देखता है। तभी बैटमैन नाइटविंग से कहता है कि वो उसे कुछ होने नहीं देगा, वो उसे बचा लेगा। तभी नाइटविंग कहने लगता है कि वे लोग यहाँ से चले जाए क्योंकि उसके बचने के अब कोई असर नहीं है। तभी उस रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और वे सारे लोग अंदर ही फंस जाते हैं और अचानक से नाइटविंग के साथ जो मशीन जुड़ी हुई थी उसमें एक टाइमर शुरू हो जाता है। ये देखकर कैटवुमन कहती है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर लेक्स लूथर कहता है कि यहाँ पर एक बम लगाया गया है। तो वही दूसरी ओर सिनिस्टो, ब्लैक एडम और डेथस्ट्रोक क्राइम सिंडिकेट को ढूंढ रहे थे कि तभी क्राइम सिंडिकेट उन पर अटैक करती है। अल्ट्रामैन सिनिस्टो पर अटैक करता है, लेकिन सिनिस्टो भी कम नहीं था, वो उस पर पलटवार करता है
लेकिन तभी ब्लैक एडम बीच में आकर अल्ट्रामैन को खींचकर अपने साथ आसमान में ले जाता है, ये कहते हुए कि अल्ट्रामैन के साथ उसका हिसाब अभी भी बाकी है। तभी सुपर वुमेन सिनिस्टर पर अटैक करती है और इसी बीच आउलमैन वहां से चुपके से निकलता है, लेकिन डेथस्टॉर्म उसे देख लेता है। यहाँ रूम के अंदर लेक्स लूथर को पता चलता है कि इस रूम से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी बंद हो चुका है। तभी बी-0 और लेक्स लूथर दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। तभी बैटमैन लेक्स लूथर से कहता है कि ये रूम खास डूम्सडे को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। बैटमैन नाइटविंग को मशीन से अलग करने के लिए बम को डिफ्यूज करने का सोचता है, लेकिन तभी कैट वुमेन बैटमैन से पूछती है कि बम के साथ साथ नाइटविंग की हार्ट रेट क्यों दिखाई दे रही है, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये बम सीधे सीधे नाइटविंग के दिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर इस बम को डिफ्यूज कर देंगे तो उसके साथ साथ नाइटविंग की हार्ट रेट भी बंद हो जाएगी, यानी कि नाइटविंग की मौत हो जाएगी। और इस बम को ऐसे ही चलने दिया तो ये फट जाएगा और हम सब भी मारे जाएंगे। यहाँ दूसरे रूम में कैप्टन कोल्ड उस कैदी के चेहरे से कपड़ा हटाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कैदी असल में अर्थ 3 का अलेक्जेंडर लूथर है, यानी कि लेक्स लूथर। लेकिन तभी कैप्टन कोल्ड और ब्लैक मैंटा पर जॉनी क्विक और एटॉमिका हमला करते हैं। यहाँ पर नाइटविंग दोबारा बैटमैन से कहता है कि वे लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन बैटमैन कहता है कि वो यहाँ से उसके साथ में ही लेकर जाएगा। तभी लेक्स लूथर पीछे से बैटमैन पर अटैक करता है, जिसे बैटमैन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैट वुमेन लेक्स लूथर से पूछती है कि ये तुमने क्या किया, और लेक्स लूथर पर अटैक करती है, लेकिन बी-0 कैट वुमेन को रोके रखता है। और फिर लेक्स लूथर नाइटविंग के पास आता है और कहने लगता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर उसे खुद को बचाना है तो नाइटविंग को मरना होगा। और ये कहते हुए लेक्स लूथर नाइटविंग का मुंह और नाक दोनों अपने हाथों से दबा कर रखता है ताकि वो सांस ना ले सके और वही मारा जाए। इधर एटॉमिका ब्लैक मैंटा के सूट में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह सील होने के कारण वो अंदर घुस नहीं पा रही थी। तो वही कैप्टन कोल्ड और जॉनी क्विक एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी जॉनी क्विक कैप्टन कोल्ड से कहता है कि वो उसे जानता है, क्योंकि कैप्टन कोल्ड जैसा ही उसके अर्थ पर भी था, जिसके पास एक गन हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मारा गया। ये कहते हुए जॉनी क्विक कैप्टन कोल्ड से उसकी गन ले लेता है और गलती से उस गन का मुंह अपनी ही पैर की तरफ कर लेता है। तभी आगे जॉनी क्विक कहने लगता है कि कैप्टन कोल्ड गन के बिना कुछ भी नहीं है, तो अब वो उसे कैसे रोकेगा, जिस पर कैप्टन कोल्ड कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे गन को छूना होगा। ये कहते हुए कैप्टन कोल्ड एक कोड कहता है, जिससे जॉनी के हाथ में जो गन थी वो एक्टिवेट हो जाती है और जॉनी का एक पैर फ्रीज हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा कैप्टन कोल्ड उठाता है और जॉनी क्विक के पैर पर लात मारता है और उसका पैर तोड़ देता है, जिसके कारण जॉनी क्विक अब लंगड़ा हो चुका था। ये देखकर एटॉमिका जॉनी की ओर भागी चली आती है। इधर जब तक लेक्स लूथर नाइटविंग का मुंह बंद करके रखा था, तब तक बी-0 बैटमैन और कैट वुमन को रोके रखा था। लेकिन बैटमैन ने भी बी-0 से निपटने के लिए एक प्लान बनाया था। बैटमैन तुरंत क्रिप्टोनाइट रिंग निकाल कर पहन लेता है और बी-0 पर अटैक करता है। बी-0 सुपरमैन का क्लोन होने के कारण क्रिप्टोनाइट उस पर असर कर रहा था और वो कमजोर पड़ने लगता है, और तभी हमें नाइटविंग की हार्ट बीट दिखाई देती है जो कम हो रही थी। यहाँ अलेक्जेंडर लूथर के मुंह से पट्टी हट चुकी थी। ये देखकर एटॉमिका डर जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और तेज बिजलियाँ कड़कने लगती है। और फिर अलेक्जेंडर लूथर जोर से कहता है मजाश, जो कि ठीक शज़ाम का उल्टा नाम है, और अचानक एक तेज बिजली आकर अलेक्जेंडर लूथर से लगती है। यहाँ नाइटविंग की धड़कनें काफ़ी कम हो चुकी थी। ये देखकर बैटमैन चिल्लाने लगता है, तो वही अल्ट्रामैन भी समझ जाता है कि मजाश आज़ाद हो चुका है। बैटमैन गुस्से में आकर लेक्स लूथर पर अटैक करता है, तो वही जॉनी क्विक रेंगते हुए एटॉमिका के पास आने लगता है, जो बिजली के झटके के कारण बेहोश हो चुकी थी। यहाँ नाइटविंग की सांसें बंद हो चुकी थी, तो वही मजाश जॉनी का पैर पकड़कर उसे खींच लेता है और कहने लगता है तुम कहीं नहीं जा सकते हो। और ये कहते ही मजाश जॉनी की गर्दन मरोड़ देता है और जॉनी की वही मौत हो जाती है। यहाँ पर बैटमैन लेक्स लूथर को पीटने लगता है। तभी लेक्स लूथर कहता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहाँ जॉनी को मारकर मजाश उसकी पावर सोखने लगता है। यहाँ लेक्स लूथर कहता है कि वो अभी भी मौका है, मैं नाइटविंग को ठीक कर सकता हूँ। तो वही कैप्टन कोल्ड मजाश से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर मजाश कहता है मैं हूँ अलेक्जेंडर लूथर और मैं हूँ इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे अच्छे कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।